43 इंच का 4K टीवी एकदम बैलेंस चॉइस है, ना साइज में बड़ा ना ही फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज। आज की इस वीडियो में हम और आप दोनों मिलकर कंपेयर करने वाले हैं इस सेगमेंट के बेस्ट मॉडल्स, जो पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और वैल्यू सब कुछ डिलीवर करते हैं। और ये कंपैरिजन हम उनके लिखे हुए स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पे नहीं, बल्कि रियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे करेंगे, ताकि जब आप टीवी खरीदने जाएं तो वो टीवी आपके घर आकर एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करेगी ये आपको पहले से पता हो। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें हम लोग सभी टीवीज में चेक करेंगे और उनके बेसिस पे टीवीज को रैंक करेंगे। इस साइज के टीवी में आपको मोस्टली 4 टाइप्स की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। इन सब में एलईडी टीवी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी पिक्चर क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। ओएलईडी टीवी सबसे एक्सपेंसिव होते हैं, जिसमें आपको परफेक्ट ब्लैक्स, हाईएस्ट कॉन्ट्रास्ट और सबसे अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। अब इन दोनों के बीच में क्यूलेड एंड मिनी एलईडी टीवी आते हैं। अगर पिक्चर क्वालिटी के टर्म्स में इनको रैंक करें तो ये इनके ऑर्डर रहेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको टीवी सिलेक्ट करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। टॉप टीवीज का लिस्ट स्टार्ट करने से पहले एक रिकमेंडेशन हमारे बजट बायर्स के लिए है, जिनका बजट अराउंड 20,000 है। ये है रेडमी का फायर टीवी, जो बिल्कुल बेजल लेस डिजाइन के साथ आता है। इसमें HDR का सपोर्ट है और कलर को एनहेंस करने के लिए विविड पिक्चर इंजन लगा हुआ है। सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं, ARC पोर्ट मिलता है, 24 वाट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं जो डॉल्बी ऑडियो एंड DTS वर्चुअल एक्स के सपोर्ट के साथ आते हैं। इसमें फायर OS मिलता है, साथ में मीराकास्ट एंड एयर प्ले का भी सपोर्ट दिया गया है। प्राइस के हिसाब से इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। HDR का सपोर्ट होने से आप इस पे डिफरेंट OTT कंटेंट को भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये टीवी रिकमेंडेड है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनका बजट स्ट्रिक्टली 20,000 के अराउंड है और उन्हें ज्यादा सेट टॉप बॉक्स पे कंटेंट देखना है। अगर आपका थोड़ा भी अच्छा बजट है तो अब आप इसके आगे का रिकमेंडेशन देखिए। बेस्ट 43 इंच 4K टीवी की हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे एक नहीं बल्कि 2 टीवी आते हैं। पहला है View Vibe DB एंड दूसरा है Xiaomi FX Pro। दोनों ही टीवी अपने तीनों साइड से बिल्कुल बेजल लेस डिजाइन के साथ आते हैं। नीचे के बेजल भी काफी स्लिम है, जिनके सेंटर में इनकी ब्रांडिंग दी गई है। पीछे की तरफ कुछ इस तरीके का डिजाइन है। प्लास्टिक के लेग्स एंड प्लास्टिक की ही बॉडी है। इन शॉर्ट लुक वाइज ये दोनों टीवीज काफी प्रीमियम दिखते हैं। दोनों ही टीवीज में आपको 8-bit FRC VA QLED पैनल देखने को मिलता है, जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रोक्स 320 निट्स के आसपास। कुछ देर पहले जो मैंने आपको 4 टाइप्स के डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, एक्चुअली उन सभी टाइप्स के डिस्प्ले में आपको मोस्टली 2 टाइप के पैनल देखने को मिलते हैं। एक है VA पैनल और दूसरा है IPS पैनल। ये दोनों कुछ और नहीं बल्कि पिक्सल्स को किस तरीके से प्लेस किया गया है या अरेंज किया गया है उसका तरीका है। VA पैनल वाले टीवी में आपको ब्लैक्स ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। जब आप इस टीवी के बिल्कुल सामने बैठे होते हैं उस समय आपको VA पैनल वाले टीवी का बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन जब आप किसी एंगल या साइड में बैठकर इस टीवी को देख रहे होते हैं तब आपको कलर्स में थोड़ा ड्रॉप नजर आ सकता है। VA पैनल वाले टीवी डार्क रूम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन यदि आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट आता है या आपका रूम ज्यादा ब्राइट है, ऐसे में आपको एक IPS पैनल वाला टीवी कंसिडर करना चाहिए। एक और पैनल जो आजकल आपको ज्यादा सुनने में मिलता होगा वो है HVA पैनल। ये बेसिकली VA पैनल का ही इंप्रूव्ड वर्जन है। जहाँ VA पैनल पिक्सल्स का वर्टिकल अलाइनमेंट है, वहीं HVA हॉरिजॉन्टल या हाई वर्टिकल अलाइनमेंट है। VA पैनल का एक ड्रॉबैक है लिमिटेड विविंग एंगल्स। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए TCL के द्वारा HVA पैनल को बनाया गया है, जिसमें आपको स्लाइटली वाइडर विविंग एंगल्स तो मिलता ही है, VA पैनल की तुलना में इसका कंट्रास्ट भी इंप्रूव हो जाता है। उम्मीद करता हूँ टीवी के पैनल से रिलेटेड अब आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। वीडियो फॉर्मेट्स में जहाँ View Vibe में HDR10, HLG एंड Dolby Vision का सपोर्ट मिलता है, वहीं FX Pro, HLG, HDR10 एंड HDR10 Plus के सपोर्ट के साथ आता है। इसमें Xiaomi का विविड पिक्चर इंजन 2 लगा हुआ है और इन दोनों टीवीज के रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में आपको दोनों टीवीज में 3 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं, जिनमें से एक EARC पोर्ट है। EARC पोर्ट का फायदा ये है कि जब आप इस पोर्ट से अपने गेमिंग कंसोल या साउंड बार को कनेक्ट करते हैं तो आपको डॉल्बी एटमॉस की डिकोडिंग और टीवी के अंदर मौजूद सारे गेमिंग फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको इनमें 2 USB पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, ब्लूटूथ, वाईफाई और बाकी सारे जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं। बात करें इन टीवीज के अप स्केलिंग की तो SD चैनल के साथ इनकी परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से ठीक है, लेकिन जैसे ही आप HD चैनल पे स्विच करते हैं तो उसकी अप स्केलिंग आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की ओर। View Vibe DB में आपको Google OS मिलता है, जबकि FX Pro Fire TV OS के साथ आता है। Fire OS Amazon की ओर से डेवलप किया हुआ एक लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो Amazon इकोसिस्टम से टाइटली कनेक्टेड है। दोनों टीवी में वायरलेस कास्टिंग का ऑप्शन है। View में Chromecast बिल्ट इन एंड एयरप्ले का सपोर्ट है, वहीं Xiaomi AirPlay 2 प्लस Miracast को सपोर्ट करता है। कमिंग टू द ऑडियो पार्ट ऑफ दिस टीवीज तो FX Pro में 34 वाट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स दिए गए
गए हैं जो डॉल्बी ऑडियो एंड DTS वर्चुअल एक्स को भी सपोर्ट करते हैं, जिससे साउंड काफी इमर्सिव लगता है। लेकिन व्यू में आपको 88 वाट का इंटीग्रेटेड साउंड बार दिया गया है जो फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स हैं, जिसका साउंड सीधा व्यूअर की तरफ आता है, जिसकी वजह से डायलॉग्स और इफेक्ट्स क्लियरली सुनाई देते हैं। डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट से हाइट एंड डेप्थ का इल्यूजन मिलता है। जैसे एक सीन में हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ रहा हो तो साउंड लिटरली हेड के ऊपर से पास होता हुआ लगता है। बेस आउटपुट भी काफी सॉलिड है और बिना एक्सटर्नल सबवूफर के भी पंच फील होता है। लेकिन यदि आपको ज्यादा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको अलग से साउंड बार लगाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं किसी भी टीवी के सबसे मेन पार्ट की, यानी टीवी की पिक्चर क्वालिटी। दोनों टीवीज 4K QLED पैनल के साथ आते हैं, जिससे दोनों के पिक्चर्स में आपको ब्राइट कलर्स, हाई कॉन्ट्रास्ट एंड शार्पनेस देखने को मिलेगी। QLED का एडवांटेज ये है कि ब्राइटनेस एंड कलर एक्यूरेसी नॉर्मल LED से काफी बेटर होती है। व्यू वाइब DV में कलर्स काफी विविड एंड पंची हैं, स्पेशली सिनेमा एंड क्रिकेट मोड्स में। चूंकि इसमें डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, इस वजह से नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी सीन बाय सीन पिक्चर्स और ज्यादा इंगेजिंग लगती है। Xiaomi FX Pro थोड़ा डिफरेंट फील देता है। डॉल्बी विजन नहीं है, लेकिन HDR10 प्लस के साथ इसका पिक्चर टोन नेचुरल और बैलेंस्ड लगता है। अगर आप प्राइम वीडियो पर HDR10 प्लस कंटेंट देखते हैं तो डिटेल और ब्लैक लेवल्स काफी कंट्रोल्ड रहते हैं, स्पेशली डार्क सीन्स में। इस टीवी का फिल्म मेकर मोड एकदम सिनेमैटिक आउटपुट देता है, बिना एक्स्ट्रा सैचुरेशन या आर्टिफिशियल शार्पनेस के। इन शॉर्ट दोनों ही टीवीज में प्राइस के हिसाब से अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाती है। दोनों पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है और इन दोनों के आज के प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अब बात करते हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स की। क्योंकि दोनों टीवी VA पैनल के साथ आते हैं, इसलिए आपको व्यूइंग एंगल्स उतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। एक्सट्रीम साइड पे आपको 20 to 25% कलर लॉस देखने को मिल सकता है। व्यू की सर्विस भी सभी एरियाज में उतनी अच्छी नहीं है। वही बात करें इनके प्रोज की तो ये दोनों टीवीज QLED पैनल के साथ आते हैं, जिससे इनकी ब्राइटनेस कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिलती है। कलर रिप्रोडक्शन वाइब्रेंट है, पिक्चर में अच्छी शार्पनेस देखने को मिलेगी। HDR कंटेंट में हाईलाइट्स क्लियर आते हैं और डार्क सीन्स में भी डिटेल्स बेटर हैं। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इन दोनों टीवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और स्क्रीन पे इन्हें फीचर भी किया है। यहाँ नीचे आपको इनका फोटो दिख जाएगा। उस फोटो पे जब आप टैप करेंगे तो फ्लिपकार्ट पे इनका पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप इन टीवीज को खरीद सकते हैं। बेस्ट 43 इंच 4K टीवी की हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे आता है LG का ये वाला टीवी। LG ने इस साल से इस टीवी के पैनल को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अब इस टीवी में पहले से ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। फ्रंट से ये टीवी नियरली बेजल लेस दिखता है, नीचे के बेजल भी स्लिम है, जिनके सेंटर में LG की ब्रांडिंग दी गई है। साइड प्रोफाइल भी काफी क्लीन एंड मॉडर्न नजर आता है। प्लास्टिक के स्टैंड्स हैं और पूरी बॉडी पॉलीकार्बोनेट की है। LG का ये टीवी 8-बिट FRC VA डिलेट पैनल के साथ आता है, जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रॉक्स 370 निट्स के आसपास। वीडियो फॉर्मेट्स में HDR10, HDR10 Pro एंड HLG का सपोर्ट देखने को मिलेगा और इसमें एक पावरफुल प्रोसेसर Alpha 5 AI Generation 6 पिक्चर प्रोसेसर का यूज करा गया है, जिससे आपको जबरदस्त पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में इस टीवी में काफी अच्छा अपग्रेड है। इस बार आउट ऑफ 3 HDMI पोर्ट, 2 पोर्ट्स 2.1 EARC पोर्ट हैं। इसके अलावा 2 USB पोर्ट्स, ऑप्टिकल पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। यदि आप स्केलिंग की बात की जाए तो ये टीवी AI सुपर एप स्केलिंग फीचर के साथ आता है और ये रियली वर्क करता है। चाहे SD चैनल हो या HD चैनल, दोनों की ही अप स्केलिंग बहुत अच्छी देखने को मिलती है। यदि आप में से कुछ लोग अप स्केलिंग का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, चूंकि ये 4K टीवी है जिसका रिजोल्यूशन ज्यादा होता है, तो जब आप कम रिजोल्यूशन वाले कंटेंट जैसे HD 1080p या SD 720p वाले चैनल को इस टीवी पर देखते हैं तो ये टीवी उस कम रिजोल्यूशन वाले कंटेंट को भी कितने अच्छे से अप स्केल करके आपको स्क्रीन पर दिखाता है ताकि आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी मिल सके, वो होती है अप स्केलिंग। कमिंग टू द सॉफ्टवेयर पार्ट, LG के सभी टीवी की तरह इस टीवी में भी आपको वेब OS देखने को मिलता है, जो LG का ही डेवलप किया हुआ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ में आपको 5 साल तक का OS का अपग्रेड भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें Apple AirPlay, HGIG और ऑटो लो लेटेंसी मोड का भी सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप इस टीवी पे कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हैं। ऑडियो क्वालिटी की बात की जाए तो 20 वाट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, जो AI साउंड यानी वर्चुअल सराउंड साउंड सिस्टम के साथ आते हैं। साउंड क्रिस्प है, डायलॉग्स भी क्लियर हैं, बट आप ज्यादा बूम बूम या बेस का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो ये वो वाले स्पीकर नहीं है। एक टीवी से साउंड बार जैसे ऑडियो क्वालिटी की उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। हमेशा टीवी को उसके पिक्चर क्वालिटी के बेसिस पे प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी तो आप एक्सटर्नल साउंड बार लगाकर भी इनहेंस कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब आपने कोई भी टीवी खरीद लिया तो आप कुछ भी करके उसकी पिक्चर क्वालिटी को इनहेंस नहीं कर सकते हैं। ये एक इम्प्रूव्ड HDR कैपेबिलिटीज के साथ आने वाला पैनल है।
इसमें आपको क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी। कलर रिस्पॉन्स अच्छा है क्योंकि इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो 3600:1 का है। कलर्स नेचुरल हैं बट रेड एंड ग्रीन का स्लाइटली ओवर सैचुरेशन है। ये टीवी HDR10 और HDR10 Pro को सपोर्ट करता है, जो LG का ही बनाया हुआ एक फॉर्मेट है जो बेसिकली डायनेमिक टोन मैपिंग को ऐड करता है। इस वजह से जब भी आप इस पे HDR कंटेंट देखते हैं, लेटेस्ट से प्राइम वीडियो कंटेंट, तो ये सीन बाय सीन रियल टाइम में ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को ऑप्टिमाइज करता है, जिससे आपको ज्यादा इमर्सिव HDR एक्सपीरियंस मिलता है। इस टीवी में डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है, हालांकि अच्छी HDR कैपेबिलिटीज होने की वजह से ये डॉल्बी विजन कंटेंट के साथ भी अच्छा परफॉर्म करता है। LG के इस टीवी पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, जो 1.5 GB रैम एंड 8 GB स्टोरेज के साथ आता है। आप इस टीवी को इस समय खरीद पाएंगे 29,000 रुपीज में। लेकिन पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स को सुनिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए आपको ये टीवी खरीदनी है या नहीं। पहले कॉन्स की बात करते हैं। इस टीवी के साथ आपको ये वाला रिमोट मिलता है, जिसमें इवन वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट नहीं है। हालांकि आप अलग से मैजिक रिमोट खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए आज के टाइम पे 2-2.5 हजार एक्स्ट्रा खर्च करना बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है। इसकी ग्रे यूनिफॉर्मिटी भी अच्छी नहीं है, कहीं कहीं आपको ग्रे पैचेस देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें इसके प्रोज की, तो वे बहुत सारे हैं। ये टीवी 100% sRGB रेशियो को फॉलो करता है, जिससे आपको ऑलमोस्ट एक्यूरेट कलर्स देखने को मिलते हैं। डायनेमिक टोन मैपिंग HDR सेंस में डेप्थ एंड क्लैरिटी को ऐड करता है। इसका कलर इंजन, इसका HDR10 परफॉर्मेंस, ब्राइटनेस ऑप्टिमाइजेशन सभी ऑसम है। अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं और आपका बजट 45,000 के आसपास है, तो ये टीवी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज इसमें एडवांस्ड गेमिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। ये टीवी तो ठीक है, लेकिन आप इसकी जगह LG के इस वाले मॉडल को भी देख सकते हैं। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी UR7500 से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें अल्फा 5 प्रोसेसर की जगह अल्फा 7 एंड जनरेशन 6 की जगह जनरेशन 8 पिक्चर प्रोसेसर दिया गया है, जिसका रिजल्ट है अच्छी अपस्केलिंग, वाइब्रेंट कलर्स एंड इम्प्रूव्ड कंट्रास्ट। इसके अलावा भी छोटे मोटे और भी डिफरेंस हैं, जैसे इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, 1.5 GB रैम की जगह 2 GB रैम है, प्रोसेसर अच्छा है, इसलिए इसकी अपस्केलिंग एंड HDR टोन मैपिंग ज्यादा रिफाइंड है। कुल मिला के लगभग 2,000 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने पर आपको एक नोटिसेबली बेटर टीवी एक्सपीरियंस मिलता है। मैंने इन दोनों टीवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और स्क्रीन पे इन्हें टैग भी किया है। यहाँ नीचे आपको इन टीवीज का फोटो दिख जाएगा, उस पे क्लिक करके आप सीधा फ्लिपकार्ट से इन्हें खरीद सकते हैं। बेस्ट 43 इंच 4K टीवी की हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है Lumio Vision 7। डिजाइन की बात करें तो Lumio Vision 7 एकदम मॉडर्न और स्टाइलिश लुक के साथ आता है। इसमें आपको 3 साइडेड अल्ट्रा स्लिम बेजल्स मिलते हैं, जो स्क्रीन को एक स्लिक एंड प्रीमियम लुक देते हैं। बैक साइड प्लास्टिक और मेटल से बिल्ड है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल लगती है। ये टीवी ट्रेंड से बिल्कुल हटके है, यानी जहां मैक्सिमम QLED टीवीज VA पैनल के साथ आते हैं, वहीं Lumio के इस टीवी में QLED के साथ IPS पैनल दिया गया है। रिटेन एस्पेक्ट्स में तो इन तीनों टीवी की ब्राइटनेस यानी View Vive DV, Xiaomi FX Pro एंड Vision 7 की सेम ही है, बट रियल परफॉर्मेंस में Lumio की पिक्चर क्वालिटी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। HDR, HDR10, HLG और डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है ये टीवी, और इसके अंदर Lumio का 0 लैग वाला बॉस प्रोसेसर दिया गया है। हालांकि रियल टेस्टिंग में ये प्रोसेसर थोड़ा तो लैग करता है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में वही 3 HDMI पोर्ट्स आपको मिलते हैं, जिनमें से एक पोर्ट 2.1 EARC पोर्ट है। इसके अलावा ऑप्टिकल पोर्ट, ब्लूटूथ, वाईफाई और बाकी सारे जरूरी पोर्ट्स दिए गए हैं। अप स्केलिंग डिपार्टमेंट में SD चैनल की अप स्केलिंग एवरेज है, उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वहीं HD चैनल उसकी अप स्केलिंग आपको ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ये Google TV OS के साथ आता है। इसके अलावा सारे कास्टिंग के ऑप्शंस, गूगल असिस्टेंट, NEMC, ऑटो लो लेटेंसी मोड, मतलब सारे सपोर्ट मिलते हैं आपको इस टीवी में। अप स्केलिंग में जो कसर रह गई थी, उसे ये टीवी ऑडियो क्वालिटी में पूरा करता है, क्योंकि इस टीवी में 2 फुल रेंज स्पीकर के साथ साथ 2 ट्वीटर भी ऐड किए गए हैं। साथ में ये डॉल्बी ऑडियो और डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं, जिनसे आपको क्रिस्टल क्लियर ऑडियो सुनने को मिलता है। इस टीवी के अंदर एक जेन्युइन QLED पैनल लगाया गया है, क्योंकि ये 100% sRGB रेशियो को फॉलो करता है। ये गैमेट कलर्स में इतना वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं कि आपको इस टीवी पे रेंज ऑफ कलर्स देखने को मिलते हैं। IPS पैनल है, इसलिए ब्लैक्स और कंट्रास्ट VA पैनल की तुलना में कम है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इंजॉय ना कर सकें, क्योंकि इस टीवी में HDR10+ को छोड़कर सारे HDR फॉर्मेट्स के सपोर्ट हैं। तो चाहे आप किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे कोई भी कंटेंट क्यों ना देख रहे हो, आपको शानदार पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी। पिक्चर क्वालिटी शानदार बनती है कंट्रास्ट एंड डायनेमिक रेंज से, और इस टीवी की डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी है, जिससे HDR परफॉर्मेंस इस टीवी का लाजवाब है। Lumio के इस टीवी पे आपको 2 इयर्स की वारंटी मिलती है, जो 3 GB रैम एंड 16 GB स्टोरेज के
के साथ आता है। आप इस टीवी को इस समय खरीद पाएंगे 29,000 रुपीज में। अब लगे हाथ इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन पहले कॉन्स की बात करते हैं। चूंकि लुमियो अभी नया ब्रांड है, इसलिए इसके सर्विस के बारे में मैं अभी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ये टीवी गेमर्स के लिए नहीं है। ब्लैक्स और कॉन्ट्रास्ट भी आपको VA पैनल की तरह देखने को नहीं मिलेंगे, बट वो इतने खराब भी नहीं है। लेकिन वही प्रोज की बात करें तो लुमियो ने अपना पहला ही टीवी इतना शानदार लॉन्च किया है जो इस प्राइस रेंज में आने वाले दूसरे टीवीज को तगड़ा कंपटीशन दे रहा है। इस टीवी में सब कुछ बहुत इंटेलिजेंटली डिजाइन किया गया है, चाहे वो साउंड हो, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर। 100% कलर वॉल्यूम आपको इस टीवी पे देखने को मिलता है, जिससे आपको वैरायटी ऑफ कलर्स देखने को मिलेंगे। जो रैम है वो बाकी टीवीज की तरह 2GB नहीं बल्कि 3GB है, और साथ में ये DDR4 रैम है। इससे क्या होगा? इससे टीवी फास्ट ऑपरेट होगा। ओवरऑल ये टीवी पिक्चर क्वालिटी वाइज और ऑडियो क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। ये टीवी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसके अमेजोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इस टीवी को चेक कर सकते हैं। बेस्ट 43 इंच 4K टीवी की हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है सैमसंग क्रिस्टल इन्फिनिटी विजन। ये टीवी बिल्कुल थिन बेजल्स के साथ आता है। साइड से देखने पर भी एक मॉडर्न एंड एलिगेंट लुक देता है। प्लास्टिक के लेग्स हैं एंड प्लास्टिक की ही बॉडी है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी को पहले से इम्प्रूव किया गया है, लेकिन अभी भी इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। इस टीवी में आपको 8-बिट FRC VA डिलेड पैनल मिलता है, जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रॉक्स 400 निट्स के आसपास। 8-बिट FRC 8-बिट पैनल ही होता है, लेकिन डीथरिंग के थ्रू उसे 10-बिट पैनल जैसा फंक्शन करने के लिए तैयार किया जाता है। सैमसंग के इस टीवी में आपको HDR10, HDR10+ और HLG की डिकोडिंग मिलती है। साथ में आपको मेगा कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट इनहेंसर एंड प्योर कलर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में 3 HDMI पोर्ट्स, जिनमें से एक EARC पोर्ट है। इसके अलावा एक USB पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.2 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। इस टीवी की पिक्चर अपस्केलिंग भी पहले से थोड़ी इंप्रूव करी गई है। USB के थ्रू लो रिजोल्यूशन कंटेंट भी इस टीवी पे अच्छे से अपस्केल होके प्ले होते हैं। साथ में SD चैनल और HD चैनल की भी अपस्केलिंग ठीक ठाक है। सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो सैमसंग के सभी टीवीज में उनका टाइजन OS देखने को मिलता है, और इस बार के मॉडल में तो OS को इम्प्रूव भी किया गया है। साथ में 7 साल तक OS का अपग्रेड भी मिलेगा, यानी LG की ही तरह इसमें भी हर साल एक नया OS। इसके अलावा आपको इसमें एलेक्सा, बिक्सबी, एप्पल एयरप्ले, ऑटो लो लेटेंसी मोड और HGIG का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिससे आप इजिली कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हैं। कमिंग टू द ऑडियो पार्ट ऑफ दिस टीवी, इस टीवी में 20 वाट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, जो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड के साथ आते हैं। ऑडियो की क्वालिटी एवरेज है, डॉल्बी एटमॉस भी मिसिंग है और साउंड भी बहुत ज्यादा लाउड नहीं है। सैमसंग के टीवीज में कॉन्ट्रास्ट इनहेंस नामक एक फीचर आता है, जिससे इनका पैनल बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट डिलीवर करता है। मतलब डार्क सीन्स में ब्लैक्स ज्यादा डीप एंड क्लियर दिखते हैं, जो एक सिनेमैटिक फील क्रिएट करते हैं। अच्छे कॉन्ट्रास्ट होने का दूसरा फायदा ये है कि आपको कलर्स में प्रॉपर डेप्थ दिखाई देता है। कलर बैलेंस्ड है, लेकिन रेड, ब्लू और ग्रीन के ओवर सैचुरेशन की वजह से पिक्चर्स काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं। टीवी का HDR प्लेबैक डिसेंट है। हाईलाइट्स थोड़े ज्यादा शाइन करते हैं, जिससे कलर्स और लाइवली लगते हैं। डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है, हालांकि अच्छी डायनेमिक रेंज होने की वजह से डॉल्बी विजन कंटेंट देखते समय भी कलर्स नेचुरली वाइब्रेंट लगते हैं और डिटेलिंग काफी शार्प अपीयर होती है, जिससे ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस प्लेजरेबल बनता है। सैमसंग अपने इस टीवी पे 1 ईयर की वारंटी देता है एंड 1 ईयर एडिशनल वारंटी ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन द पैनल। टीवी में 2GB रैम एंड 8GB का स्टोरेज दिया गया है, जिसे आप इस समय खरीद पाएंगे 34,000 रुपीज में। ये अभी का प्राइस है, प्राइस हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैंने सभी टीवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से इनके करंट प्राइस को चेक कर सकते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं इस टीवी के प्रोस एंड कॉन्स की। पहले कॉन्स की बात करते हैं। इस टीवी की बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। VA पैनल है, इसलिए व्यूइंग एंगल का तो प्रॉब्लम है ही, बट डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट नहीं है। एक्चुअली सैमसंग के किसी भी टीवी में डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि डॉल्बी विजन एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है और सैमसंग अपने खुद के बनाए हुए फॉर्मेट HDR10+ को प्रमोट करता है, जिसके पीछे उनका मानना है कि परफॉर्मेंस के मामले में ये डॉल्बी विजन के बराबर ही है। वहीं प्रोज की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले पैनल अच्छा है। बेटर कलर डेप्थ के साथ ब्लैक्स में अच्छे डिटेल्स भी देखने को मिलेंगे। कलर गैमेट में ये 99% sRGB रेशियो को फॉलो करता है। कलर्स थोड़े ओवर सेचुरेटेड या यूं कहें थोड़े पंची कलर्स देखने को मिलते हैं। 3850:1 का इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, जिसकी वजह से टीवी के ब्लैक्स काफी डीप लगते हैं। कलर्स नेचुरली रीच अपीयर होते हैं और ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल प्रीमियम फील देती है। इस टीवी का लिंक यहाँ स्क्रीन पे ही दिख जाएगा। इसके फोटो पे जब आप टैप करेंगे तो फ्लिपकार्ट पे इसका पेज ओपन हो जाएगा।
वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। अपने लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 30 सेकंड के लिए रोकना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग मेरा वीडियो देखते हैं, उन्हें पसंद भी आता है, लेकिन फिर भी 1% लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ये सब देख के सच में मोटिवेशन लूज होता है। अतः आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और उसके पीछे का मेरा मेहनत आपको दिख रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहता हूँ। अब बढ़ते हैं अपने अगले लिस्ट की ओर। बेस्ट 43 इंच 4K टीवी की हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे टॉप करने वाला टीवी है सोनी ब्राविया 2 मार्क 2 2025 मॉडल। सोनी के सभी एंट्री मॉडल वाले टीवी में कई सालों से वही सेम डिजाइन देखने को मिल रहा है, यानी वही थिक बेजल्स, प्लास्टिक के स्टैंड्स एंड प्लास्टिक की ही बॉडी। चेंज सिर्फ इतना हुआ है कि सोनी की ब्रांडिंग जो पहले सेंटर में होती थी अब उसे राइट साइड में शिफ्ट कर दी गई है। इस टीवी के अंदर 8-बिट FRC IPS डीलेट पैनल दिया गया है जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रोक्स 320 निट्स के आसपास। सोनी के इस टीवी में आपको HDR10 और HLG का सपोर्ट दिया गया है जिसके अंदर आपको X1 4K प्रोसेसर लगा हुआ मिलता है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में इस बार 3 की जगह 4 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं जिनमें से एक 2.1 EARC पोर्ट है। इसके अलावा 2 USB पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.3 का भी सपोर्ट दिया गया है। अप स्केलिंग की बात की जाए तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है। सोनी की अप स्केलिंग हमेशा से ही अच्छी होती है, चाहे HD चैनल हो या HD चैनल, आपको इस बजट के टीवी में इससे अच्छी अप स्केलिंग मिल ही नहीं सकती। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें Google OS आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। इसमें मोशन फ्लो XR टेक्नोलॉजी दी गई है जिससे फास्ट एक्शन सीन्स में भी मोशन ब्लर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसके अलावा एलेक्सा, बिल्ट इन क्रोमकास्ट एंड एप्पल एयरप्ले 2 का भी सपोर्ट दिया गया है जिससे आप अपने एंड्रॉइड या आईफोन को भी इस टीवी पे कास्ट कर सकते हैं। कमिंग टू द ऑडियो पार्ट ऑफ दिस टीवी, इस टीवी में पहले की ही तरह 20 वाट के डाउन फायरिंग ओपन बाइफल स्पीकर्स दिए गए हैं, लेकिन इस बार ये स्पीकर्स डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आते हैं। चूंकि ये फुल रेंज स्पीकर्स हैं इसलिए आपको डायलॉग्स बहुत अच्छे से सुनाई देंगे। ऑडियो की क्वालिटी एवोव एवरेज है, लेकिन आपको ऐसे स्पीकर्स से सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। इस टीवी के अंदर X1 4K प्रोसेसर का यूज किया गया है और आप यकीन मानिए कमाल की पिक्चर क्वालिटी मिलती है। इसका HDR परफॉर्मेंस, इसके ब्लैक्स, कलर ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट लेवल है। कलर को ऐसे ऑप्टिमाइज किया गया है कि ना वो ओवर सैचुरेटेड लगते हैं और ना ही फीके दिखते हैं। 99% sRGB रेशियो के साथ नेचुरल कलर्स तो नहीं, थोड़े सैचुरेटेड कलर्स दिखते हैं और वो अच्छे भी लगते हैं। इसमें डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट इनहेंसर टेक्नोलॉजी दी गई है जो आर्टिफिशियली कॉन्ट्रास्ट को इनहेंस करता है ताकि आपको ज्यादा रिच कलर्स देखने को मिले। सोनी के इस टीवी पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है जो 16 GB स्टोरेज के साथ आता है। आप इस टीवी को इस समय खरीद पाएंगे 42,000 रुपीज में। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स की। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी बहुत शानदार है। इसकी HDR कैपेबिलिटीज, अप स्केलिंग, कलर ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ बहुत अच्छा है। कलर्स बहुत डीप हैं, अच्छे ब्लैक्स हैं, IPS पैनल है इसलिए वीविंग एंगल अच्छा है और इसकी डायनेमिक रेंज भी बहुत अच्छी है। लेकिन इस टीवी में भी डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता। वो अलग बात है कि डॉल्बी विजन कंटेंट के साथ भी ये टीवी अच्छा परफॉर्म करता है, फिर भी सपोर्ट तो नहीं है ना। लेकिन अगर आप फोमो फैक्टर के शिकार नहीं हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि अगर मैंने 2025 मॉडल नहीं लिया तो बहुत कुछ मिस कर दूंगा, अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो आप इसकी जगह 2024 का मॉडल सोनी ब्राविया 2 को ले सकते हैं। दोनों टीवी के पैनल बिल्कुल सेम है, यकीन मानिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पैनल बिल्कुल सेम है, सिर्फ सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। डॉल्बी एटमॉस और एक एक्स्ट्रा HDMI पोर्ट इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा दोनों टीवी ऑलमोस्ट सेम है। पिक्चर क्वालिटी में भी आपको हार्डली कोई डिफरेंस दिखेगा। अगर ये टीवी आपको अच्छे डील में मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आप इसे आंख बंद करके खरीद सकते हैं। आफ्टर ऑल डिसीजन आपका है। मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों ही टीवीज के लिंक दिए हैं और स्क्रीन पे इन्हें फीचर भी किया है, वही सेम प्रोसेस। इनका फोटो देखिए, उस पे टैप कीजिए और पसंद आए तो खरीद लीजिए। दोस्तों, बाकी वीडियो की तुलना में टीवी का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इतने सारे टीवीज को कंपेयर करना, डिटेल्ड एनालिसिस करना, हमेशा ये ध्यान रखना कि गलती से भी आपको मेरे द्वारा कोई बेकार टीवी ना रिकमेंड हो जाए। लेकिन इतनी मेहनत हम करते क्यों हैं? इतनी मेहनत हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उम्मीद होता है कि आप जब भी अपनी खरीदारी को पूरा करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक को जरूर यूज करेंगे, जिससे आपका प्राइस तो 1 रुपया भी चेंज नहीं होता, लेकिन हमारी थोड़ी सी फाइनेंशियली मदद हो जाती है और आपका यही सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए
ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट या सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। और यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी बहुत हेल्प होगी। तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।